तो चार धाम यात्रा अब जल्द शुरू होने को है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चलती हुई। तो तैयारियों का तो जिक्र करें ही, साथ ही साथ जो बैठक अभी आयोजित हो रही है उसमें क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है उसको लेकर भी अपडेट दें। देखिए, सुबह 11:30 बजे से जो है बैठकों का दौर जो है वो सचिवालय में चल रहा है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसमें 11:30 बजे जिस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर जो है वो बैठक चली थी। उसके बाद धर्मस्व और तीर्थाटन को लेकर जो है 12 बजे के करीब बैठक हुई और 12:30 बजे के करीब से जो है अभी तक जो है पर्यटन को लेकर जो है यात्रा को लेकर जो चारधाम यात्रा है उसकी व्यवस्थाओं को किस तरीके से किया जाए उसको लेकर जो है वो बैठक जो है अभी तक चल रही है। यानी कि खासतौर पर जो फोकस सरकार का है वो चारधाम यात्रा को लेकर है। और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से उत्तराखंड दौरे में जिस तरीके से उत्तरकाशी में यह कहा गया था कि यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो है वो लोग आ सकते हैं, तो ऐसे में उस पर भी अब सरकार जो है वो विचार कर रही है। हालांकि उसको लेकर पहले भी जो है ये विचार किया गया था कि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर चिन्हित जो है वो किए जाएंगे। उसको लेकर आज बैठक की गई है कि कहाँ कहाँ पर जो है वेडिंग डेस्टिनेशन जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारे ऐसे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे तीर्थस्थल हैं, कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन जो है वो हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो त्रिजुगी नारायण के मंदिर में जिस तरीके से पहले से ही जिस तरीके से वहाँ पर शादी के बाद जो है वहाँ पर वर वधू जिस तरीके से पहुँचते हैं उसको वेडिंग डेस्टिनेशन का रूप जो है वो दिया गया है। उसके साथ ही कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर जो है वो बैठक की जा रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा की शुरुआत अगर मानी जाए तो 30 अप्रैल से जो है वो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। उसके बाद 2 मई को जिस तरीके से केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उसके बाद से पूरी चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। उससे पहले पूरी तैयारियां जो है को लेकर जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल जो है यात्रा में जो है जिस तरीके से लोगों सबसे ज़्यादा लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। लगभग पिछले साल भी लगभग 50 लाख से ज़्यादा यात्री जिस प्रकार से पहुंचे थे और इससे पहले 54 लाख के करीब जो है वो यात्री पहुंचे थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो है चारधाम यात्रा में जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में उनकी व्यवस्था, उनकी रहने खाने की व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर साथ ही साथ जिस तरीके से जो मानसून सीजन में जो अव्यवस्थाएं रहती है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है वो बैठक जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी जो है ये बैठक चल रही है, जैसे ही बैठक समाप्त होगी क्या कुछ निर्णय बैठक में होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि उसमें स्वास्थ्य से संबंधित हो या यातायात व्यवस्था से संबंधित हो, तमाम या यात्रियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो उसको लेकर जो है बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है यात्रियों की संख्या में लगातार जो इजाफा जिस तरीके से हो रही है, और साथ ये भी देखा जाता है कि चारधाम यात्रा के समय जो अव्यवस्थाएं थोड़ा बहुत जो देखने को मिलती है उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से खत्म किया जाए उसको लेकर जो है बैठक में जो है निर्णय लिया जा रहा है। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद हैं और उसमें जो है एक रूपरेखा जो है वो तैयार जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उपेन, तो अभी आपने इससे पहले एक जिक्र किया था कि कई मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। क्या इस फैसले को साधु संत समाज का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए अक्सर करके ये देखा जाता है कि कुछ खास मंदिरों में जब आशीर्वाद के लिए जोड़े पहुंचते हैं तो उन्हें आशीर्वाद तो दिया जाता है भगवान की तरफ से, लेकिन साधु संत समाज ये पसंद नहीं करता है कि भगवान की निगरानी में उनकी शादी हो या फिर इस तरह की व्यवस्थाएं मंदिरों में हो। तो क्या साधु संत समाज इसको समर्थन देगा अगर ये फैसला आता है तो? देखिए उस पर जो है सरकार जो है वो निर्णय ले रही है, उस पर बैठक जो है वो जरूर कर रही है। लेकिन अगर वेडिंग डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो सिर्फ मंदिरों को ही चयनित नहीं किया गया है, उसमें कई ऐसे स्थान भी होंगे जहां पर जो है घूमने के लिए जिस तरीके से लोग जाते हैं, जिस तरीके से शादी के बाद जो है कई सारे कपल्स जिस तरीके से वर वधू जो है घूमने के लिए जाते हैं उन जगहों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप जो है वो दिया जाएगा। त्रिजुगी नारायण का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया उसमें युगों युगों से पहले
पहले से ही जिस तरीके से वर वधू जो है शादी के बाद जो है कई बार वहां पर जो है आशीर्वाद के लिए जो है जिस तरीके से त्रिजुगी नारायण मंदिर में जिस तरीके से जाते हैं वहां पर जिस तरीके से फेरे लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो धुनी है वो चौबीसों घंटे जिस तरीके से जली हुई रहती है। और माना ये जाता है, जिस तरीके से शास्त्रों में ये माना गया है कि वहां पर जिस तरीके से शिव पार्वती का विवाह जिस तरीके से हुआ था, तो ऐसे में वहां पर जिस तरीके से एक वेडिंग डेस्टिनेशन को रूप जो है वो देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से कई लोग जो है वहां पर फेरे लेते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन जगहों को जो है वो चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही ये जरूर है कि अगर कुछ ज़्यादा किन किन अगर मंदिरों को भी शामिल करते हैं तो कौन से वो मंदिर होंगे, इस पर अभी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर जो है सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर माना जाए तीर्थाटन और पर्यटन पर ही उत्तराखंड टिका हुआ है, तो इसको सबसे ज्यादा जिस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश जो है वो सरकार करने जा रही है। ठीक है उसके ऊपर जो है उपेंद्र, तो इस बारे में क्या फैसला है। सरकार का आता है ये तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और फिलहाल चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जो आप जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है मानसून सीजन की। अब मानसून सीजन में भी किस तरह की तैयारियां और किस तरह की समीक्षा के बाद कदम उठाए जाते हैं, ये वाकई में देखना दिलचस्प रहने वाला है। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र।